अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि प्रेम, भगवान से प्रेम करना जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रेम में ऐसा भी होता है कि ज्ञान होना चाहिए, जैसे अगर हम लोगों को भागवत नहीं पता है, गीता हमने नहीं पढ़ी, लेकिन एक प्रेम भाव भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति है, तो क्या ज़रूरी है कि अगर प्रेम भाव है तो हमें ज्ञान की भी आवश्यकता वहाँ पे पड़ेगी, या ज्ञान के बिना भी हम लोग उस मार्ग पे चल सकते हैं? ज्ञान मेरा मतलब है कि गीता हम पढ़ें, उसका पाठ करें, उसका अध्ययन करें, ताकि हम ईश्वर को और समझ पाएँ। तो कितना कितना आवश्यक है ये जानना भी? प्रेम से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हुँ, लेकिन वो प्रेम होता क्या है, हुँ। वो प्रेम वही तत्व मैं क्या है, समझना चाहती हूँ। तो उसी के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हुँ, इसलिए ज्ञान भी कई प्रकार के हैं। एक होता है शुष्क ज्ञान, हुँ, जिसका कोई महत्व नहीं है। एक होता है भक्ति परक ज्ञान, हुँ, ऐसा ज्ञान जो भक्ति में सहायता करे, हुँ, जो भक्ति में आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे, उस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हुँ, इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान को समझ पाएगा, हुँ, भगवत गीता के ज्ञान को। हुँ, भगवान ने गीता में यह भी वर्णन किया कि तेषाम ज्ञान नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, हुँ, कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। हुँ, कौन सा ज्ञानी? एक भक्तिर विशिष्यते, जो भक्ति में लगा हो, जो मेरी प्रेमा हुँ, भक्ति में लगा हो, ऐसा भक्त ज्ञानी मुझे प्रिय है। भक्त मूर्ख नहीं होते हैं, हुँ, भक्त ज्ञानी होते हैं, और उनके हृदय में वास्तविक ज्ञान होता है। हुँ, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि हजारों जन्मों के बाद किसी दुर्लभ व्यक्ति को यह ज्ञान हो पाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सर्वस्व है। हुँ, ऐसा महात्मा इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। तो ज्ञान के बिना भक्ति केवल कोरी भावुकता रह जाएगी, ये समझो आप। हुँ, ज्ञान तो फाउंडेशन है, ज्ञान हुँ, तो नींव है। ज्ञान क्या है? नींव। और उसके ऊपर जो भवन है वो है प्रेम भक्ति। हुँ, तो प्रेमा भक्ति रूपी भवन तभी टिक पाएगा जब ज्ञान रूपी नींव मजबूत होगा। हुँ, अगर ज्ञान रूपी नींव मजबूत नहीं है तो कितना भी आप भवन अच्छा बना लो हुँ, भक्ति का, वो नहीं टिक पाएगा। हुँ, इसलिए हमें भावुक नहीं होना है। हुँ, इसलिए रूप गोस्वामी जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने भक्ति के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु, हुँ, जिसमें भक्ति का ही ज्ञान है, प्रेम का ज्ञान है। हुँ, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम के आगे के जो स्तर हैं हुँ, उनका भी वर्णन किया है। प्रेम के बाद भी कुछ चीज़ें आती हैं, प्रेम ही हुँ, अल्टीमेट नहीं है। हुँ, और भक्ति कितने प्रकार की है, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, कई जी, प्रकार से वर्णन किया है। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। कौन सा ज्ञान? भक्ति परक ज्ञान, हुँ, जिससे भक्ति में सहायता मिले, कोरा ज्ञान नहीं। हुँ, जैसे उद्धव जी गोपियों के समक्ष गए थे ज्ञान की भाषा समझाने, हुँ, गोपियों को कहते हैं कि कृष्ण आपके हृदय में है, आप कृष्ण को ध्यान करो। हुँ, इतना कृष्ण के लिए आप विरहित क्यों हो रही हो? हुँ, गोपियां कृष्ण के विरह में इतना डूब चुकी हैं कि तमाल वृक्ष को कृष्ण समझकर आलिंगन करने लगती हैं। लेकिन उद्धव जी गए हैं ज्ञानी बनकर, हुँ, उनको ज्ञान समझा रहे हैं कि ब्रह्म तो सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, भगवान सर्वत्र हैं। तो आप ध्यान करोगी तो आप अपने पास उनको अनुभव कर पाओगे। हुँ, अपने मन से जो है कृष्ण का ध्यान करो, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म रूप में सब जगह है। तो हुँ, गोपियां यही कहती हैं कि ऊधो मन न भयो 10-20, एक हूँ सो गयो श्याम संग। कि हे उद्धव, हमारा मन 10-20 नहीं है, हुँ, एक ही मन है, वो भी श्याम सुंदर के साथ चला गया मथुरा।
अब कौन से मन से हम ध्यान लगाएं? तो इस प्रकार शुष्क ज्ञान नहीं, प्रेम पर ज्ञान, भक्ति में जो सहायता हो ऐसा ज्ञान। उद्धव जी गोपियों के आगे फिर झुक जाते हैं। इतने बड़े ज्ञानी थे उद्धव, गुरु बनकर गए थे वृंदावन में, लेकिन शिष्य बनना पड़ा उनको। और प्रार्थना करने लगे, आसाम महो चरण रेणु जसाम महम श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतो सधी नाम या दुष्टज्यम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजोर मुकुंद पदिम श्रुति भीर्य मृग्याम। कि जन्म जन्मांतर में मेरी यही आशा है कि मैं वृंदावन में गुल्म लता औषधि घास बन जाऊं। मैं ज्ञानी हूँ बहुत बड़ा, बृहस्पति का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, लेकिन ये प्रेम का ज्ञान नहीं दिया। और ये प्रेम और भक्ति का ज्ञान मुझे कहाँ मिलेगा? इस वृंदावन में मिलेगा। और गोपियों की चरणों की रज जब मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मेरा ये शुष्क ज्ञान दूर हो जाएगा और प्रेम भक्ति का ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, गोपियों की चरणों की रज की कृपा से। इसी कामना से उद्धव जी क्या हो गए हैं? घास बन के गोवर्धन पर आज भी विराजमान है। इतने बड़े ज्ञानी, जिनका ज्ञान हिमालय पर्वत के समान था, वो ब्रज रूपी प्रेम सागर में डूब गया वो ज्ञान। तो ऐसा ज्ञानी नहीं बनना। प्रेम भक्ति का ज्ञान हमको अवश्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भावुकता रह जाएगी, हमको पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का उद्देश्य क्या है, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो लोग इसीलिए भावुकता में कई प्रकार के भजन भी बना लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। तो इस प्रकार के भावुक भजन लोग लिख लेते हैं। कृष्ण से प्रेम कहाँ हुआ? कृष्ण से प्रेम कैसे हो गया? हृदय में काम क्रोध लोभ मोह द्वेष भरे पड़े हैं, और आप कह रहे हो मेरा कृष्ण से प्रेम हो गया। कैसे हो गया? पानी में गए भीगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण से प्रेम हो गया और काम क्रोध लोभ मोह दूर हो जाएं या दूर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेम जब होगा तो काम क्रोध लोभ मोह द्वेष संसार से आसक्ति दूर हो जाएगी। तो समझो कृष्ण के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हुआ है। अभी तो संसार में आसक्तियां हैं, परिवार में, घर में, धन में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, घर के सामान में, हृदय में काम क्रोध लोग उत्पन्न होते रहते हैं। तो कृष्ण से प्रेम कहाँ हुआ? कृष्ण से प्रेम होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ज्ञान रूपी तलवार से जो है हमें अज्ञान को काटना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति पर ज्ञान अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक। उसके बिना आप केवल भावुक बन के रह जाएंगे। तो भक्ति के साथ प्रेम, भक्ति में प्रेम और ज्ञान दोनों की आवश्यकता। एक स्तर ऐसा आएगा जहाँ ज्ञान छोड़ जाएगा आपका, सिर्फ प्रेम रह जाएगा, केवल प्रेम रह जाएगा, विशुद्ध प्रेम। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान आवश्यक है। नहीं तो फिर आप भावुक बनेंगे। जैसे मान लो आपने पीएचडी कर लिया, तो उसके पश्चात अगर आपको 18 के पहाड़े नहीं भी आते, मान लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप क्लास 1 2 3 4 10वीं 12वीं में हो तो आपको याद रहने चाहिए ये पहाड़े। लेकिन पीएचडी कर लिया आपने, नौकरी भी कर लिया, प्रोफेसर बन गए मान लो, तो फिर अगर आपको मान लो पहाड़े याद भी नहीं आ रहे हैं तो फिर वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार प्रेम की अवस्था में क्या है, फिर नियम नहीं चलते हैं वहाँ। प्रेम में नियम नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम कृष्ण से। ज्ञान में नियम है। ज्ञान मतलब साधन भक्ति। इसलिए भक्ति 3 प्रकार की बोली रूप गोस्वामी जी ने। पहला क्या है? साधन भक्ति। साधन भक्ति का अर्थ होता है जब हम भक्ति को करते हैं तो जबरदस्ती भक्ति को करना। जी,
हाँ, मन लगे या नहीं ना लगे, लगे, हाँ, अपने आप को साधना, अपने मन को जबरदस्ती लगाना, ये साधन भक्ति है। जैसे सुबह ठंड के समय में ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे मंगल आरती पहुंचना, कौन चाहता है कि ठंड के समय जल्दी उठना, चारपाई को छोड़ना कौन चाहता है? बढ़िया से सोएं, आराम से, जब धूप निकलेगी तब उठेंगे, ये इच्छा होती है। मन ऐसा बोलता है, ठंड में कौन उठेगा, कौन नहाएगा। लेकिन अपने मन को समझाना, नहीं कृष्ण के लिए मुझे उठना है, अपने आप को साधना और जप करना, 1-2 घंटा एक ही स्थान पर बैठ के जप करना। मन बोलेगा नहीं चल के जप कर लो, बाद में कर लेना, पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी क्यों करना है। और ऐसे कई चीजें हैं जो मन को समझाने पड़ते हैं। तो अपने आप को साधना है, डेली मंगल आरती जाना है, डेली जप करना है, डेली भागवतम सुनना है, डेली रीडिंग करना, डेली परिक्रमा करना ठाकुर जी की, डेली आरती में सम्मिलित होना, ये नियम बनाना, ये साधन। शुरुआत में हो सकता है हमको क्या लगे, जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसा लग सकता है, लेकिन जबरदस्ती करना है, इसी को तो साधन बोलते हैं। साधन करते करते करते, अभ्यास करते करते एक दिन भाव भक्ति की अवस्था में आएंगे। भाव भक्ति की अवस्था में जब पहुंच जाएंगे तो फिर वहां पर ये सब चीजें स्वाभाविक रूप में होने लगेंगी, अपने आप स्वाभाविक रूप में। और जब भाव भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे हम, फिर प्रेमा भक्ति की अवस्था प्राप्त होगी। और जहाँ प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई, वहां फिर माया हमको छोड़ देगी और फिर कृष्ण का हमको साक्षात्कार होने लगेगा। फिर कृष्ण का हम अनुभव कर पाएंगे, कृष्ण से बातचीत कर पाएंगे, कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए पहले साधन भक्ति करना होगा। ये सीढ़ी है, ये नहीं कि डायरेक्ट सबसे टॉप वाली सीढ़ी में आप चढ़ जाओ, ऐसा नहीं, नीचे से चढ़ना पड़ेगा, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि सीधा जंप मार दिया आपने, गिरोगे धड़ाम से, आप हाथ पैर टूटेंगे उसमें। तो इसलिए क्या करना है, पहले साधन, पहले ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान के द्वारा फिर भक्ति को शुरू करो, और भक्ति परिपक्व होगी, फिर भाव अवस्था आएगी, फिर प्रेमा अवस्था आएगी। फिर प्रेमा भक्ति में ये नियम नहीं रहेंगे। फिर आप मंगला आरती उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो, आप माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका विचार नहीं आएगा। वो स्वाभाविक होने लगेगा अपने आप। अभी क्या जबरदस्ती है,